नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अगले 8-10 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आखिर नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी थी जो उन्हें यह कहना पड़ा कि बीजेपी अब एक राजनीतिक आंदोलन से बढ़कर सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जानी चाहिए, राजनीतिक मशीनरी की जगह सामाजिक उपक्रम के रूप में दिखनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के सुधार पर जोर होना चाहिए। तो मैंने 12 वजह जानी है इसकी, हो सकता है आप इसमें थोड़ा और इजाफा करें। मोदी जी क्या ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से थोड़े घबराए हुए हैं, थोड़े बेचैन हैं? क्या राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान, प्रेम, भाईचारा, मिलन, ये सब बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को लगता है कि आगे आने वाली भविष्य की राजनीति ऐसी ही होने वाली है, इसीलिए अब वो सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं? क्या मोदी जी को लगता है कि विचारधारा बनाम विचारधारा की लड़ाई आगे जाके हो सकती है, और जिसमें राहुल गांधी ने प्यार मोहब्बत की एक लंबी लकीर खींच दी है, और उस लंबी लकीर को छोटा करने के लिए एक और लंबी लकीर खींचना जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि अब सामाजिक आंदोलन का रूप धारण करती जा रही है बीजेपी। क्या ये वजह है? क्या मोदी जी को लगता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिल सकता? क्या मोदी जी को लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर अब वोट उतना नहीं कबाड़ा जा सकता, उतना जुगाड़ नहीं किया जा सकता, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट का जुगाड़ नहीं किया जा सकता जैसा 2014 और 2019 में किया था? इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। क्या मोदी जी को लगता है कि देश में आम लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इस कदर खराब हो चुकी हैं कि इस पर जोर दिया जाना अब बहुत जरूरी हो गया है? आर्थिक हालात खराब हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी का दौर है, और इनको हिंदुत्व की घुट्टी पिलाकर एक बार और बूथ तक नहीं लाया जा सकता, इसीलिए मोदी जी ने यह बात कही है। क्या मोदी जी को लगता है कि जो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि साहब 24/7 राजनीति करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, P2P यानी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव जोर शोर से लड़ते हैं, तो इसका एक थोड़ा युवा वर्ग में खासतौर से एक गलत नैरेटिव भी जा रहा है कि क्या ये सिर्फ चुनाव ही लड़ते रहते हैं, राजनीतिक मशीनरी के रूप में ही काम करते हैं, या फिर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां सुधारने की दिशा में भी काम करते हैं? इससे जुड़ा हुआ संदर्भ ये भी है कि बहुत से लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता, बीजेपी को सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना आता है, और चुनाव जीतकर वो फिर हर बात को पर जनता की मुहर लग गई, नोटबंदी चुनाव जीत गए, जनता की मुहर लग गई, GST चुनाव जीत गए, जनता की मोहर लग गई, ये बात कहना शुरू करते हैं। और ये बात अब भारतीय मतदाताओं को उस रूप में पच नहीं रही जिस रूप में आज से कुछ साल पहले तक पचती रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन की बात जब कर रहे हैं मोदी जी, तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन का मतलब ही हिंदुत्व पर जोर देना है, और ज्यादा जोर देना है। क्या ऐसा है? क्या मोदी जी समझ गए हैं कि 2014 में हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत गए, 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीत गए, लेकिन 2024 का चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। 2024 का चुनाव ना हिंदुत्व के नाम पर जीता जा सकता है, ना राष्ट्रवाद के नाम पर जीता जा सकता है, इसलिए कुछ नया पेश करना है, और वो नया पेश इस रूप में कर रहे हैं। हमारे यहां देखा गया है कि जो जाति है वो धर्म को तोड़ती है, और बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि अगर जाति के नाम पर वोट पड़ा तो बीजेपी का चुनाव निकालना मुश्किल हो जाएगा। 2014 में धर्म ने जाति को तोड़ा, धर्म ने जाति को तोड़ा, और लोगों ने हिंदू बनकर वोट दिया, जाति से उठकर वोट दिया, और बीजेपी सत्ता में आ गई। बहुत से राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीजेपी की कामयाबी का एक बड़ा नजरिया ये भी रहा। तो क्या इसलिए अब उनको लगता है कि सामाजिक आंदोलन की बात करना जरूरी है, ताकि इसकी चाशनी के अंदर जाति और धर्म से उठकर लोग सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाएं, और सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनकर कमल को वोट दे दे? क्या इसलिए यह बात कही गई है? क्या मोदी जी को लगता है कि दलितों और ओबीसी की राजनीति हावी होती जा रही है, खासतौर से ओबीसी की राजनीति, और इसके साथ दलित भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, और दलित और ओबीसी
की राजनीति में घुसपैठ करने के लिए बहुत से क्षेत्रीय दल हैं जो बड़े मजबूत हैं और उसमें बीजेपी के लिए घुसपैठ करना मुश्किल है। ऐसे में सामाजिक आंदोलन का एक मुलम्मा चढ़ा दिया जाए तो ओबीसी और दलित राजनीति में प्रवेश ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, उस वोट बैंक पे ज्यादा सेंधमारी की जा सकती है। इसीलिए वो बात कर रहे हैं कि राम मंदिर अब बन गया, अब हमें ये देखना है कि बगल में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर हो, संत रविदास का मंदिर हो। इस बात पर क्या इसीलिए वो जोर दे रहे हैं। एक और बात कही जा रही है कि मोदी जी ने कहा कि पसमंदा मुसलमान हैं, बोहरा मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, प्रोफेशनल मुसलमान हैं, उन तक अप्रोच करने की, उन तक पहुंचने की जरूरत है, बदले में वोट मिले या ना मिले। लेकिन इस वर्ग की एक लालसा ये रहती है कि उन्हें सत्ता में भागीदारी का मौका दिया जाए, सीधे सत्ता में भागीदारी। तो क्या बीजेपी अब उनको वोट भी, टिकट भी देगी, ऐसे मुसलमानों को मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारेगी? क्या इस दिशा में एक सोच रहे हैं मोदी जी, जो पहले भी उन्होंने स्नेह यात्रा निकालने की बात की थी और उनको लगता है कि जितना हिंदू वोट मिल गया उतना मिल गया, इससे ज्यादा उसमें इजाफा हो नहीं सकता। और ऐसे में पसमंदा मुसलमानों में वोटों का विभाजन करना जरूरी है और वोटों का विभाजन अगर नहीं किया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके जरिए पूरा मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस की झोली में जा सकता है। और हिंदुस्तान में 160 लोकसभा सीटें ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हिंदू मुस्लिम सीटें कहलाती हैं। तो ऐसे में इन 160 सीटों पर मोदी जी की नजर है, इसलिए वो सामाजिक आंदोलन और पसमंदा मुसलमानों तक अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। यही इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या मोदी जी अपने वोट बैंक का विस्तार करना चाह रहे हैं? केरल में ईसाइयों के बीच में पैठ करने की योजना है, सिखों के बीच में वो कह रहे हैं और ज्यादा जाना है, और ये भी कह रहे हैं कि जब संडे को चर्च में जो मास गैदरिंग होती है तो बीजेपी का कार्यकर्ता चर्च के बाहर खड़ा होना चाहिए। अंत में एक बड़ा सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि क्या ये शिगुफा मात्र है, क्या ये एक जुमला मात्र है, क्या ये एक नया टोटका है, क्या ये बातों की बाजीगरी है? क्या इस रूप में, इस संदर्भ में इन चीजों को देखा जाना चाहिए? ये कुछ सवाल मेरे दिमाग में थे जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है कि आप भी इस पर मंथन करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। आपके सुझाव का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। इस बार भी आपके सुझाव का मैं इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।